नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अब मरेगा परमाणु, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसी समय खजाना महल के लोहे के दरवाजे के ठीक सामने सभी खड़े थे। वाह गुनाकर वाह, जवाब नहीं तुम्हारे शक्ति का। सभी गार्डों का बंटाधार करने में लगे हुए हैं तुम्हारे तुम्हारे प्रतिरूप, और हम बेरोक टोक खजाना महल के दरवाजे तक पहुंच गए। यहाँ से आगे शुरू होगा मेरा काम, क्योंकि मेरे ताप ही इस मोटे लोहे के दरवाजे में रास्ता बना सकता है। और फिर अंगार के हाथों से निकले अंगारों ने उस मोटे लोहे के दरवाजे में एक बड़ा सा द्वार बना दिया। रास्ता बन गया। आओ, पहले अंगार और फिर सभी उस रास्ते में प्रवेश करके पहुंच गए खजाना महल के आंगन में। खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते में आई 2 मुश्किलों से तो हम निपट लिए। अब बाकी बची है तीसरी, जो कि यांत्रिक घातक चमगादड़ों के रूप में है। बचो इनसे, क्रियों क्रियों। इन्हें खत्म करने की सोचो, वरना ये हमें खत्म करने में सफल हो जाएंगे। इन्हें खत्म करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ करने की जरूरत है। एक के बाद एक कई फंदे उछालता चला गया फंदेबाज, जिसमें फंस गए वे यांत्रिक चमगादड़। और फिर फट फट फट। फंदेबाज का कमाल देखकर जोश में आ गया अंगार भी। शाबाश फंदेबाज, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। फिर तो उन्हें चमगादड़ों को खत्म करके आगे बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब हमारी मंजिल है ठोस बर्फ का बना वो महल। इस बर्फ के महल को पार करने के लिए हमें एक एक कदम को बेहद सावधानी और सोच समझकर उठाना होगा। सभी ने धड़कते दिल से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हाँ, ये त्रिभुज सुरक्षित है। हम सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। इन त्रिभुजों में सही त्रिभुज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहीं हमारा पांव किसी गलत त्रिभुज पर ना पड़ जाए। ओह, हो चुकी थी वो बात जिसका डर था। उस तेज कर्कश आवाज ने हिला दिया बर्फ महल के दरों दीवारों को। और वहां मौजूद है ना फंदेबाज अंगार, गुनाकर एवं टाइफून के कलेजे को। उफ, तेज ध्वनि से बर्फ की दीवारें गिरने लगी है। अब खैर नहीं, अब तो हम सबकी ठोस बर्फ की समाधि बने ही बने। तेजी से टूट टूट कर गिरने लगा था बर्फ का महल। हम मरने जा रहे हैं, कुछ करो। आ भड़ाक बुम ढम। टाइफून ने दौड़ाया अपना वैज्ञानिक दिमाग। अंगार, संभालो अपने आप को, अपने ताप का प्रयोग करो। इसी तरह इस बर्फ को पिघलाकर तुम हमें बचा सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से यह बर्फ पानी में बदलकर मुझे बुझा देगी। मैं अब दोबारा बुझना नहीं चाहता। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो अंगार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनी हुई सूखी बर्फ है। ये पिघलकर पानी नहीं बनती, बल्कि सीधे ही गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। सच? ऐसी बात है तो मैं तुरंत अपने ताप का इस्तेमाल करता हूँ। अंगार का ताप तुरंत ही गिरती हुई सूखी बर्फ को ठोस बनाकर उड़ाने लगी। कुछ ही देर में सूखी बर्फ का वो महल गैस बनकर उड़ चुका था। वाओ, पहले कभी नहीं देखा ऐसा कमाल। अब हम इन त्रिभुजों पर जैसे चाहे गुजर सकते हैं, क्योंकि जब बर्फ का महल ही नहीं रहा तो हम पर गिरेगा क्या। और अब उस दरवाजे के पीछे हमें मिलेगा खजाना। उफ, इतना विशाल खजाना! हाय, कहीं इसे देखकर हम पागल ना हो जाए। तुम सभी को सही सलामत पागलखाने पहुंचाने के लिए मैं यहां आ पहुंचा हूं। परमाणु परमाणु, हाँ परमाणु, लेकिन तुम्हारे लिए सामत। धुम तड़ाक। ओह, धार तड़ाक। निजाम के बुलावे पर मैं तुम्हें रोकने यहां पहुंचा हूं। मैं परमाणु के ताबड़तोड़ वारों से संभलकर परमाणु पर पहला वार किया फंदेबाज ने। तू यहाँ जैसे भी पहुंचा परमाणु, लेकिन तेरे यहाँ पहुंचने से ब्रेन मास्टर की वो बात पूरी हो गई कि तुम मुझे यहाँ हर हाल में मिलोगे। ब्रेन मास्टर का वादा पूरा हुआ। अब हम उसके पास खजाना बाद में ले जाएंगे, पहले तुझे लाश में बदल दें। उफ, ये क्या चक्कर है? जिस ब्रेन मास्टर की ये बात कर रहे हैं उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ ज़रूर पहुँचूँगा? ओफ,
ये बाद में सोचूंगा, पहले इनसे निपटूं वरना ये लाश में बदल डालेंगे मुझे। लेकिन परमाणु के कुछ कर पाने से पहले ही हायना ने एक झपट्टा मारकर खींच ली परमाणु की बेल्ट। इसी बेल्ट से सभी कारनामे करते हो ना तुम, हायना। ओह, स्तब्ध रह गया परमाणु। बेहद तेजी से बचा उस वार से जिसे हायना ने बेहद तेजी से बचा उस वार से जिसने हायना को अपनी चपेट में ले लिया। टनाक! हायना तो बेचारी गई कुछ देर के लिए। परमाणु ने कुछ देर डटकर उनसे मुकाबला किया, लेकिन कहाँ ठहर पाता वो अकेला असाधारण शक्तियों के मालिक उन चारों दरिंदों से। अब मरेगा परमाणु। अंगार मुझ पर वार करने जा रहा है, उसके वार की बदौलत मैं इस मुश्किल से बच सकता हूँ। शाबाश, यूं ही मजबूती से जकड़े रहो इसे। उधर अंगार ने अपने हाथ में थमे पिघले पीतल के मर्तबान को परमाणु की तरफ उछाला। इधर परमाणु ने अपनी सारी शक्ति संजोकर उस रस्सी को तेज झटका दिया जिसे असली गुनाहगार ने पकड़ रखा था। परिणाम भड़ाक! परमाणु से टकराने वाली मुसीबत गुनाहगार की बैटरी से टकराई। अरे, मेरी बैटरी नष्ट हो गई। मेरा प्लान काम कर गया। मैं बैटरी को नष्ट करने में सफल रहा और साथ ही गायब होते गुनाहगार के इन रूपों से आजाद होने में। अब अपने शरीर से निकालो ये फंदे ताकि जिसका जूता उसी का सिर वाली कहावत चरितार्थ कर सकूं। फंदेबाज को उसी के फंदों में फंसाने में व्यस्त हो गया परमाणु। तभी कुछ देर तक वो उस खतरे से बेखबर हो गया। परमाणु को खत्म करने के लिए ये अवसर एकदम ठीक रहेगा। अंगार द्वारा फेंका गया वो पिघलता बड़ा संदूक परमाणु पर मौत बनकर गिरता। अगर पानी की वो मोटी तेज धार बीच में ना आ जाती तो। छपाक! फिर केनिक किसी तेजी से उधर घुमा। अंगार जिधर से पानी की धार आई थी तो हद पर रह गया। टाइफून, तुमने बचाया परमाणु को मौत के मुंह में जाने से। लगता है तुम अपने बच्चों के हत्यारे का नाम जानना नहीं चाहते। नहीं, अभी भी पहले की तरह बेताब हूं मैं उस नाम को जानने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वो नाम परमाणु को खोकर हरगिज नहीं जानूंगा। मेरे बच्चों का हत्यारा मिले या ना मिले मुझे, लेकिन मैं परमाणु का हत्यारा नहीं बनूंगा। तभी गूंज उठी टाइफून के गले में पड़े लॉकेट से वो आवाज। ऐसा तुम्हें करना ही होगा टाइफून। तुम्हें अपने हाथों से ही परमाणु को मौत देनी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चों का हत्यारा और कोई नहीं, परमाणु ही है। जहां परमाणु हक्का बक्का रह गया वो सब सुनकर वहीं टाइफून हलक फाड़कर चीखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है टाइफून, ऐसा ही है। परमाणु ने ही तुम्हारे मासूम बच्चों की हत्या की है, तुमसे उस स्थिति का बदला लेने के लिए जिसमें तुमने उसे मौत के मुंह में फंसा दिया था। पढ़े परमाणु सीरीज का कॉमिक टाइफून। इतना सुनने के बाद टाइफून के सब्र का बांध टूट गया। भयंकर होता चला गया वो। तेरी दुश्मनी मुझसे थी परमाणु। मेरी हत्या करके तूने बुझा ली होती अपनी प्यास। उन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों उन्हें मौत का इनाम दिया तूने? नहीं टाइफून, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ओह हाँ, अब तक गलत ही समझ रहा था मैं, क्योंकि मैं तुम्हें समझता था देश और मानवता का रखवाला, लेकिन तुम निकले वहशी हत्यारे। बचने का विचार छोड़ दे। आज भगवान भी तुझे टाइफून के हाथों से नहीं बचा सकता हत्यारे परमाणु। कड़ाक! उफ, इतना जुनूनी हो गया है टाइफून कि मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं दे रहा है और ना ही मौका दे रहा है मुझे अपना बचाव करने का। उफ, बिना सबूत को मैं कैसे समझाऊं टाइफून के हत्यारा मैं नहीं हूं। तुम मुझे क्या सबूत दोगे हत्यारे? अपने बच्चे की लाशों के रूप में सबूत खुद मैं अपनी आंखों से देखा है और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तभी गूंज उठी वो आवाज। रुक जा टाइफून, तुम्हारी आंखों ने धोखा ही खाया है। ब्रेन मास्टर ने जो दिखाया वो धोखा ही था। सच्चाई देखनी है तो पलट कर देखो। तेजी से पीछे घूमा जो टाइफून तो कुछ पलों के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ उसे। प्रियंका, पिंकी, वीनू, पापा, मेरे बच्चों। प्रोफेसर मार्टिन के रूप में आया टाइफून
और दौड़कर अपने बच्चों से जा लिपटा। मेरे बच्चों, तुम जिंदा हो मेरे बच्चों, विश्वास नहीं हो रहा मुझे, ये जिंदा ही है प्रोफेसर। ब्रेन मास्टर द्वारा दिखाई गई फिल्म में जिन दो बच्चों की लाशें दिखाई गई थी और जिनकी मिली लाशों को हम इनकी लाश समझ रहे थे, वो वे कोई और बच्चे थे जिनकी हत्या कर ब्रेन मास्टर ने उनके चेहरों को इतना विकृत कर दिया था कि देखने वाला कपड़ों, बालों एवं हाइट के कारण उन उन लाशों को इन्हीं बच्चों की लाश समझे और वो परमाणु को इनका हत्यारा साबित कर सके। ये दोनों तो ब्रेन मास्टर की क्राइम सर्विस की इमारत में कैद थे, जहां से मैंने इन्हें छुड़ाया और इन्हें लेकर यहां पहुंची। साथ साथ तो मैंने उस कमीने ब्रेन मास्टर को भी लाना था, लेकिन वो भाग निकला। परमाणु से एक बार फिर माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा टाइफून और प्रोफेसर मार्टिन को। सॉरी परमाणु, अपने बच्चों की लाश देखकर मैं जुनूनी हो गया था। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है प्रोफेसर, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही करता। फिर अब इन चारों को गिरफ्तार करके जेल में। अरे हायना और गुनाकर कहाँ गए? ओह, हमें बातों में लगा देखकर वे मौका पाकर भागने में सफल हो गए। अब हमें अंगार और फंदेबाज को ही काला पानी पहुंचाकर सब्र करना होगा। जेल तो मुझे भी जाना है परमाणु, जहां मुझे अपनी बाकी की सजा काटनी है। अंगार और गुनाकर को उसके उसके किए की सजा मिल गई और सरकार को मिल गया निजाम का अमूल्य खजाना, जिसे तुमने लूटने से बचा लिया। खजाने से याद आया प्रणयिका, अभी एक अपराधी और बाकी रह गया है और वो शख्स है जिसने प्लेसमेंट सर्विस के करता धरता ब्रेन मास्टर को खजाना लूटने का ठेका दिया था। कौन है वो? मेरे साथ चलो, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन इस रूप में नहीं ममता पाठक, विनय के रूप में, क्योंकि उस अपराधी को पकड़ने मैं भी इंस्पेक्टर विनय के रूप में जाऊंगा। कुछ देर बाद वजीराबाद के निजाम के महल में। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अपने खजानों को भला हम ही क्यों लुटवाने लगे? पहली तो ये बात ये है निजाम साहब कि जिस खजाने को आप अपना कह रहे हो उसे सरकार अधिग्रहण करने वाली थी, इसलिए अब वो आपका नहीं, वो सरकार का था। दूसरे, आप उसे लुटवाना इसलिए चाहते थे कि सरकार आपको सिर्फ 70 अरब रुपए दे रही थी, इसलिए आपने उस खजाने को सरकार को सौंपने के बजाय लुटवाने की सोची, ताकि दुनिया की नज़र में आपका खजाना लूट जाए और आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर सके। इसलिए आपके पास 50 करोड़ में उस खजाने को लुटवाने का ठेका ब्रेन मास्टर को दिया और साथ ही उसे दिए खजाने तक पहुंचने वाले इन रास्तों के खुफिया नक्शे, जिनसे होकर खजाने तक पहुंचा जा सकता था। क्यों निजाम साहब, यही बात है ना? मुझे आपने वहां ब्रेन मास्टर के कहने पर भेजा, जिससे उनका अंगार इत्यादि से किया वादा भी पूरा हो जाए और आप पर किसी को शक भी ना हो। लेकिन निजाम से कुछ कहते नहीं बना, उसने अपना सिर झुका लिया। मैं आपको सरकार से धोखाधड़ी और सरकार की अमानत को हड़पने का षड्यंत्र रचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर विनय ने आगे बढ़कर निजाम के हाथों में हथकड़ी डाल दी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।